हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2009 में आई अंडररेटेड नॉर्वेजियन थ्रिलर मूवी डी टूर का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं सेवरन एस्कलन। ओरिजिनल नाम इसका स्नारविन है, जिसका मतलब होता है शॉर्टकट, पर इंटरनेशनल टाइटल इसका डी टूर है। अच्छी थ्रिलर मूवी है, लेकिन ये इंग्लिश में देखने को नहीं मिलेगी। देखनी है तो नॉर्वेजियन में ही देखनी होगी सब टाइटल्स के साथ। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल लीना और मार्टिन को देखते हैं, जो अपने दोस्त लासे के वेडिंग फंक्शन में जा रहे थे। पूरी कार शराब से भर के, जो कि लासे नहीं मंगवाई है। और रास्ते में वही फोन करके बताता है कि अगर बॉर्डर के आसपास पुलिस ने पकड़ लिया तो स्मगलर समझ के अंदर कर देंगे। ये उसने अभी अभी इंटरनेट पे चेक किया। लीना और मार्टिन मुसीबत में पड़ चुके थे, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो ड्राइव करते रहे, ये प्रे करते हुए कि पुलिस ना मिले। पर रात होते ही पुलिस उन्हें मिल गई। एक पुलिस कार ने बैरिकेड लगाकर रोड बंद कर रखा था, जिसे देखकर दोनों के हाथ पैर फूल चुके थे, क्योंकि वो हो ही गया जिसका डर था। उस पुलिस कार में था ऑफिसर गनर, जो उनके पास आकर बताता है कि आगे एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए रोड बंद कर रखा है। आप ये साइड वाला रास्ता ले लो, इस रास्ते पर एक गैस स्टेशन आएगा, उसके आगे से राइट ले लेना, फिर घूम कर वापस इसी रोड पर आ जाओगे। छोटा सा डिटूर है, पर वेट करने से तो अच्छा ही है। लीना और मार्टिन को लगा था कि पकड़े गए, पर गनर की बात सुनकर उनकी जान में थोड़ी जान आई, और रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। वो तो हंसते हुए डिटूर लेंगे, उन्हें तो बस निकलना था फटाफट। लेकिन जाने से पहले गनर ने उनसे ये पूछ ही लिया कि कहीं तुम दारू की तस्करी तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तो जेल जाओगे सीधा। जिस सवाल का डर था वही पूछ लिया। मार्टिन तो थोड़ा घबरा गया था, पर लीना कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रही थी, इसलिए गनर ने कार की तलाशी नहीं ली और उन्हें जाने दिया। डिटूर लेकर वो भी खुशी खुशी गैस स्टेशन तक पहुंच गए, जिसके बाहर एक टो ट्रक खड़ा हुआ था और साथ में बेहिसाब गाड़ियां खड़ी हुई धूल खा रही थी। ऐसी अनगिनत मूवीज देखने के बाद हमें ऑलरेडी पता है कि ये किस चीज का संकेत है। बाकी गैस स्टेशन पूरा सुनसान पड़ा था, इसलिए वो आगे चलने के लिए तैयार थे कि तभी उन्हें फोटो खींचने की आवाज आई। मुड़कर देखा तो पाया कि गैस स्टेशन का मालिक बॉस एकदम लीना के पास खड़े होकर उसकी फोटो खींच रहा था, वो भी फेस की नहीं सिर्फ फिगर की। लीना को ये बहुत ही अजीब लगा, पर मार्टिन ने इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन कंट्री साइड के लोगों में तमीज तो होती नहीं, बस फोन मिल गया तो फोटो खींचता फिर रहा है। बल्कि मार्टिन ने तो उससे मेन रोड का रास्ता भी पूछा, और उसने भी वही बताया कि आगे से राइट ले लेना, वापस मेन रोड पे पहुंच जाओगे। तो आगे से राइट लेकर वो और संकरे रोड पे पहुंच गए, जहां पे अचानक से कार का टायर पंचर हो गया। उन्होंने सोचा कि बड़े झमेले से बच गए, इसलिए अब ये छोटे मोटे झमेले तो झेल नहीं पड़ेंगे। जैसा कि अक्सर लोग सोचते ही हैं, पकड़े नहीं गए इसलिए बदले में कुछ ना कुछ तो बुरा होना ही था। पर जब टायर बदल दिया तब मार्टिन देखता है कि पीछे वाले टायर में भी एक बड़ी सी कील घुसी हुई थी। दूसरा स्पेयर टायर उनके पास था नहीं, ऊपर से ऐसी जगह जहाँ पे कोई ऑटो रिपेयर सर्विस वाला भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मार्टिन ने डिसाइड किया कि टाइम वेस्ट करने के बजाय वो वापस गैस स्टेशन जाएगा टायर लेने। लीना उसे मना करती रही, क्योंकि लीना को वो आदमी ठीक नहीं लगा। फिर भी मार्टिन लीना को अकेला छोड़कर चला गया। रात के टाइम जंगल के बीचों बीच सुनसान रोड पे लीना भी चुपचाप कार में बैठ गई, और तब हमें पता चला कि लीना प्रेग्नेंट है, पर उसने मार्टिन को नहीं बताया। खैर लीना थोड़ा सहमी हुई भी थी, क्योंकि बाहर से कुछ ना कुछ आवाज आ रही थी, और क्योंकि जंगल है इसलिए लीना ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर तभी एक आदमी कार के पीछे आ गया, और वो था मार्टिन, जो कि शराब की बोतल लेने आया था, ताकि उसके जरिए बॉस को बोतल में उतार सके। बोतल लेकर वो वापस चला गया, और थोड़ी आगे जाकर देखता है कि रोड पर बड़ी बड़ी कीलों से भरा हुआ एक प्लैंक रखा हुआ था, यानी टायर पंचर हुआ नहीं, हिसाब से किया गया है। पर यह बात भी उसके पल्ले नहीं पड़ी, इसलिए प्लैंक को साइड में फेंक कर वो आगे बढ़ गया और बोतल भी वहीं पे भूल गया। इधर लीना तब से झाड़ियों में से आ रही आवाजों को इग्नोर कर रही थी, पर जब उसे खुद झाड़ियों में जाना पड़ा तब उसे एक ऐसी आवाज आई जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकती थी। वही फोटो खींचने वाली सेम आवाज जो बॉस के फोन से आई थी। लीना समझ गई कि बॉस ने उनका पीछा किया, और अब भी वो छुप कर लीना की फोटोज खींच रहा है। उधर मार्टिन गैस स्टेशन पर पहुंच चुका था, लेकिन वहां पे कोई था नहीं। काफी देर तक सोचने के बाद आखिर में वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया, और अंदर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो देखता है कि वहां रखे लैपटॉप में लाइव फीड चल रही थी, जिसमें एक लड़की को बांधकर टॉर्चर किया जा रहा था। ये देखकर मार्टिन जल्दी से वहां से बाहर निकला, पर तभी बॉस ने उसे पकड़ लिया, और तभी पीछे से लीना ने बॉस पर अटैक कर दिया, और तभी पीछे से गनर आ गया। स्टोर का दरवाजा टूटा तो गनर के पास सेफ्टी सिग्नल चला गया था। माहौल पूरा गर्म हुआ पड़ा था, पर गनर ने आराम से उन सब की बात सुनी। बॉस का कहना था कि लीना ने मुझे मारा और मार्टिन ने मेरे स्टोर में चोरी की, जिसका मार्टिन के पास कोई जवाब था नहीं। पर लीना का कहना था कि बॉस ने छुपकर उसकी फोटोज ली और
मार्टिन के ऊपर अटैक किया इसलिए मारा, जबकि बॉस कह रहा था कि मैंने एक ही फोटो ली थी मार्टिन के सामने। दोनों पक्ष सुनने के बाद गनर ने बॉस को ही समझाया और उससे माफी भी मंगवाई, जिसके बाद लीना और मार्टिन को वो उनकी कार तक भी छोड़ने गया, उनकी और हेल्प करता, पर उसके पास रेडियो मैसेज आ गया था इसलिए उसे जाना पड़ा। और जाते जाते भी वो उन्हें अपना नंबर दे गया कि अगर जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। मार्टिन स्टोर में से पंचर रिपेयर किट ले आया था, जिससे टायर को फिक्स करके वो भी आगे बढ़ गए। पर उन्हें ये नहीं पता था कि पूरे जंगल में कैमरास लगे हुए थे जिनसे उनके ऊपर नजर रखी जा रही थी। और सीधा मेन रोड पे पहुंचेंगे और यहाँ से दूर निकल जाएंगे, ऐसा उन्हें लग रहा था। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक उनकी कार के सामने एक लड़की आ गई, जिसे बड़ी मुश्किल से बचाया जैसे तैसे कार मोड़कर। लड़की का नाम था कैली और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। कुछ बता पाने से पहले वो बेहोश हो गई। वो दोनों पैनिक में थे कि अब क्या किया जाए कि तभी फिर से उनके पीछे प्रकट हो गया गनर, जो बताने आया था कि रोड अब खुल चुका है। वैसे इस बात का कोई मतलब बनता ही नहीं, क्योंकि आगे भी तो उसी रोड से जुड़ना था इन्हें। खुला हो या ना खुला हो, इन्हें क्या फर्क पड़ता है, ये तो आगे बढ़ गए। फिर इनके पीछे आने का क्या मतलब बनता है? ये कुछ बताने आया है या छुपाने? कैली को देखकर वो बोला कि ये लड़की यहीं पास में रहती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और नशे की हालत में पहले भी कई बार घर से भाग चुकी है। उसी टाइम उसने कैली के घर फोन मिलाया और बोला कि मैं कैली को लेकर आ रहा हूँ, साथ में लीना और मार्टिन को भी जाना पड़ेगा क्योंकि अब रिपोर्ट फाइल की जाएगी, ऐसा उसने बोला। तो उसके पीछे पीछे लीना और मार्टिन भी घर तक पहुंच गए, जहाँ पे ग्रैंड माँ काफी चिंता में थी, पर ग्रैंड पा बिना किसी रिएक्शन के ही बैठे हुए थे। गनर ने कैली को ले जाकर उसके बेड पर लिटा दिया, फिर रिपोर्ट लिखी जिसपे लीना और मार्टिन के साइन करा के वो जाने लगा। तो वो दोनों भी उसके पीछे चल दिए। तभी एकदम से ग्रैंडपा ने लीना का हाथ पकड़ लिया। ग्रैंडमा ने छुड़वाया और बोली कि इनका दिमाग थोड़ा हिला हुआ है, इसलिए माइंड मत करना। वो तो घर से निकल गए, पर उनके निकलते ही कोई कैली के पास पहुंचा, जिसे देखते ही कैली का चेहरा खौफ से भर गया। गनर भी अपनी कार लेकर निकल गया, पर वो दोनों नहीं निकल पाए क्योंकि उनकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और इस बीच कोई लगातार लीना की वीडियो बना रहा था एकदम पास से। कार का जीपीएस भी वहां पे काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैकेनिक भी नहीं बुला सकते। आखिर में थक हार कर उन्हें वापस घर के अंदर जाना पड़ा मदद मांगने। ग्रैंडमा बोली कि मेरा बेटा बस आता ही होगा, वो तुम्हारी कार ठीक कर देगा, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। लीना का फोन कार में रह गया था, इसलिए मार्टिन वापस गया लासे के पास फोन करके उसे सब कुछ बताने के लिए, और लासी ऑलरेडी उसके पास फोन कर रहा था। मार्टिन ने उसे बताया कि हमारी कार खराब हो चुकी है, पर हम जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। खतरे का उसे जरा भी एहसास नहीं था। एक बार भी उसके दिमाग में ये नहीं आया कि ये सब इत्तेफाक के बजाय सोचा समझा प्लान सादा नजर आ रहा है। उसे लग रहा था कि बस बैड लक के चलते यहाँ पे फंस गए, जबकि असल में इन्हें लाया गया है। हमेशा पॉजिटिव सोचने वाले लोग यहाँ मार खा जाते हैं। इससे ज्यादा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो लीना के अंदर है। कब से इसे टोक रही है, कब से मना कर रही है, कब से बचा रही है, पर यह है कि अपने में ही मस्त है। हाँ, लेकिन अब ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। लासे से बात करके वो वापस घर की तरफ चल दिया, पर उसने ये नहीं देखा कि जो बॉटल वो रोड पर भूल गया था वो उसकी कार के ऊपर रखी है। घर की तरफ गया तो देखता है कि उसके आगे एक आदमी चल रहा था जो घर के पीछे चला गया। मार्टिन भी देखने गया तो बेसमेंट में उसे बंद मिली कैली, जो उसे इशारे कर रही थी कि भाग जा, पर भागने के बजाय पीछे के दरवाजे से वो बेसमेंट के अंदर पहुंच गया, जहां पे उसे वही सेम लाइव फीड चलती हुई मिली और साथ में और भी कैमरास की फीड चल रही थी, जिनमें गैस स्टेशन है, रोड है, एक उनकी कार के ऊपर है, एक घर में बैठी हुई लीना के ऊपर है और एक है मार्टिन के पीछे। मार्टिन के पैर के पास 2 दांत पड़े हुए थे जिन्हें अभी अभी निकाला गया था। वो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले एक आदमी ने उस पर अटैक कर दिया, तो उल्टा अटैक करके मार्टिन बाहर भागा, पर लीना के पास पहुंच पाता उससे पहले लॉन मूवर से टकरा कर गिर पड़ा, जिसके चलते पकड़ा गया। कुछ देर बाद ग्रैंडमा का बेटा भी घर आ गया, जो था बॉस। वो लीना से बोला कि मार्टिन बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है, और जैसे लीना उठ के चली उसने लीना को बेहोश कर दिया। लीना को होश आया बेसमेंट में उसी चेयर पर जिसपे कुछ देर पहले दूसरी लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था लाइव। अब उसकी जगह लीना लाइव बैठी है और ये लाइव देखने के लिए लोग पैसे दे रहे हैं, डार्क वेब टाइप। पैसे देकर वो डिमांड करते हैं कि लड़की को किस तरह से टॉर्चर किया जाए, उसी हिसाब से बॉस टॉर्चर करता है और ये पूरा परिवार इसमें शामिल है। कैली इनके परिवार का हिस्सा नहीं है, वो भी एक लड़की है जिसे यहाँ पे कैद करके रखा गया है। किसी तरह वो बचकर भाग निकली थी, पर फिर से फंस गई, यानी गनर भी इसमें शामिल है। मूवी के स्टार्ट में जो कुछ हुआ सब कुछ इससे क्लियर हो जाता है। वो रास्ता डाइवर्ट करना, टायर पंचर होना, लीना की फोटोज खींचना, सब कुछ। गनर जो अचानक से प्रकट हो गया था वो इन्हें पकड़ने ही आया था, और साथ में वो कैली की
तलाश में भी था जिसकी खबर उसे बॉस ने रेडियो पे दी थी। और गैस स्टेशन पे खड़ी कारों से पता चलता है कि ये कितने लोगों को ऐसे फंसाकर मार चुके हैं। इनकी कमाई इसी से होती है, ना कि गैस स्टेशन से। गनर असली पुलिस वाला है भी या नहीं वो भी नहीं कह सकते। मार्टिन को भी लीना के सामने ही बांधा हुआ था और लीना को एहसास हो चुका था कि वो दोनों ही नहीं बचेंगे। पर तभी वहां पे आ गई कैली, जिसने कैमरा बंद करके लीना को फ्री कर दिया। मार्टिन को फ्री नहीं किया जा सकता था और ना ही उसके पास रुकने का टाइम था। बॉस नीचे आता ही होगा। उससे पहले दोनों वहां से बाहर निकलने लगी मदद लाने के लिए, लेकिन जिस दरवाजे से कैली पहले भागी थी उसके ताले अब बदल दिए गए हैं, इसलिए वहां से जाना तो पॉसिबल नहीं। अब जाना होगा उसी रास्ते से जिससे मार्टिन आया था। पर कैमरास की मदद से बॉस वहां पे पहले से तैनात था। उसने कैली को बेहोश कर दिया तो लीना अकेले ही भाग निकली। वो पीछे आया तो लीना ने मार मूर के उसे लेटा दिया। पर तभी ग्रैंडमा आ गई शॉटगन लेकर, जो असल में बॉस की माँ है। लीना फिर उल्टा भागी और बॉस उठ ही रहा था तो लगे हाथ उसे लात मार के फिर से लेटा गई। बाहर निकलने के सारे रास्ते लॉक थे, इसलिए उसे फिर से बेसमेंट में ही जाना पड़ा। और इस बार उसने फोन पर लासे को सब कुछ बता दिया जो उनकी तलाश में निकल चुका था। उसे इन्फॉर्म करके लीना ने क्रोबार उठाया और जल्दी से नीचे पहुंचकर ताले तोड़कर वो टाइम रहते बाहर निकल गई। लेकिन बाहर भी उस पे गोलियां लगातार चल रही थी। बचने के लिए वो जंगल में भागी और भागते भागते एक ट्रैप में अटक कर गिर पड़ी। तब उसने देखा कि वो जंगल में भी सेफ नहीं है। हर जगह कैमरा लगे हैं जो उसे सेफ रहने नहीं देंगे। अचानक पीछे से बॉस आ गया जो उसे खींचकर वापस ले जाने लगा। उससे बचने के चक्कर में लीना के नाखून तक उखड़ गए, पर भागने में वो कामयाब हो गई। सीधा गैस स्टेशन पर जाकर रुकी जहाँ पे एक आदमी गाड़ी रोककर शराब पी रहा था। लीना उसकी कार में बैठ गई और उसके फोन से पुलिस को कॉल करने लगी। तभी बॉस आया जिसने कुल्हाड़ी मारकर उस आदमी का सर अलग कर डाला। लीना फिर से भागी और इस बार रोड पर भागते हुए उसे मिल गया गनर, जिसकी असलियत से वो अनजान थी। लीना को कार में बैठाकर वो वापस उसी घर में ले गया जो कि उसी का घर है, क्योंकि वो बॉस का छोटा भाई है। कभी वो मास्क मैन बन जाता है तो कभी बॉस। अभी गैस स्टेशन पे गनर ही था जिसने उस आदमी को मारा। पूरा परिवार घर में ही जमा था और मॉम डैड को थप्पड़ मार रही थी, क्योंकि इस काम में वो इनका साथ नहीं देता। इसलिए उसने लीना का हाथ पकड़ा था और उसने कैली की भागने में मदद की थी। गनर ने लीना को मारकर बेहोश कर दिया। फिर पूरी फैमिली की क्लास ली कि तुम लोग कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते। एक रात में 2 लड़कियां यहाँ से कैसे भाग निकली। उसने बॉस को भी अच्छा खासा लेक्चर दिया, जिससे पता चला कि भले ही नाम उसका बॉस है पर घर का बॉस तो गनर है। गनर ने पहले गैस स्टेशन पे भी बॉस को ऐसे ही समझाया था, क्योंकि तब भी बॉस सारा प्लान खराब कर देता। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि फैमिली में किसी की भी आपस में नहीं बनती। और लीना भी चुपचाप ये सब देख रही थी। जैसे उसने कुछ हरकत की गनर ने उस पे गन तान दी। तभी मौका देखकर डैड ने गनर पे अटैक कर दिया, जिसके चलते गोली चल गई और जाके लगी बॉस के दिल में। बॉस मर चुका था और गनर पड़ा था बेहोश। लीना भाग ना जाए इसके लिए मॉम जल्दी से उठकर उसके ऊपर झपटी, पर लीना ने फायर पोकर उठाकर सामने कर दिया जो मॉम के आर पार हो गया और वो भी गई। फिर गनर की जेब से कार की चाबियां लेकर लीना जाने लगी। तभी वो जा गया। लीना ने ठान लिया था कि उसका भी सामना करेगी, लेकिन उसके पास गन थी, इसलिए लीना को भागना पड़ा और बाहर उसे कैली भी मिल गई। दोनों गनर की कार लेकर निकलने वाली थी कि तभी गनर खुद वहां पे आ गया और किस्मत से उसी टाइम आ गया लासे, जो अपनी गन भी साथ लाया था और शूटिंग में वो चैंपियन रह चुका है। पर दिक्कत ये हो गई कि वो छर्रे वाली गन लाया था सिर्फ डराने के लिए। गनर ने असली गन से उसके कंधे में गोली मार दी तो बदले में उसने भी गोली मारी उसके माथे में, जिससे कुछ हुआ नहीं। बस गनर के हाथ से उसकी गन गिर गई, जिसे लीना ने उठा लिया। तो गनर झूठी बातें बनाकर उसे बहलाने लगा कि मैं तो इस फैमिली के बीच में घुसा ताकि इनका रैकेट पकड़ पाऊं। लेकिन लीना खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। जैसे गनर ने थोड़ी सी हरकत की, लीना ने गोली मार दी सीधा उसके माथे में। कुछ इस तरह लीना ने अपने और मार्टिन के साथ कैली की भी जान बचा ली, लेकिन रैकेट तो अब भी चालू है। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। मूवी पूरी इंटेंस है। ऐसी मूवीज में थ्रिल के साथ जेन्युइन हॉरर भी होता है। रात, जंगल में सुनसान रोड और इंसान, फ्रस्ट्रेशन और खतरा हर टाइम बना रहता है। ऐसी मूवीज बार बार इजी होके एकदम से दोबारा पैनिक में डाल देती हैं। खतरा टलता है पर असल में नहीं टलता एकदम एंड तक। अंडररेटेड मूवी जरूर है लेकिन वर्थ इट है। और आजकल तो ऐसी मूवीज बनती भी नहीं। वो 2010 से पहले का ही टाइम था जब ऐसी बहुत सी मूवीज बनती थी। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी अचानक से प्रकट होती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।